आज का विषय बाइबल में निनवे शहर और आज की परिस्थिति। दोस्तों, क्या संबंध है योना, निनवे शहर और आज की परिस्थिति का? आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 8 और 9 लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आगे वचन 9 कहता है, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जैसा वचन में लिखा है कि किस तरह दयालु है, वो कैसे हम सब पर कृपा करता है, विलंब से क्रोध करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। वचन कहता है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब जानते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर खुद को बलिदान किया, कितना महान दुख हमारे लिए सह लिया। परमेश्वर सच में बहुत दयालु है, इसीलिए तो उसके आने में वो देर कर रहा है ताकि हर कोई उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाए और परमेश्वर के साथ रहे। हम परमेश्वर की संतान हैं, वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ता। और जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वो सबके लिए भला है, सबके लिए मतलब हर किसी के लिए, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 45 में लिखा है, वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। अब आइए हम लोग योना के जीवन से और निनवे शहर से जो कुछ परमेश्वर ने किया था उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। प्रियो, हम योना के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। योना का एक अलग अध्याय बाइबल में है। तो जब योना की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने योना को कुछ काम सौंपा था। परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी थी, लेकिन योना उस आज्ञा के विरुद्ध चलता है। देखिए, परमेश्वर ने देखा कि निनवे जो एक बड़ा शहर था उसमें बुराई बहुत बढ़ गई थी। निनवे शहर विशाल आशुरी साम्राज्य की राजधानी था। वहां जाने से सब डरते थे और ऐसी जगह पर परमेश्वर योना को भेजता है। लेकिन योना जानता था कि परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करने वाला है। इसलिए परमेश्वर वहां के लोगों को या निनवे शहर को नाश नहीं करेगा। इसलिए योना परमेश्वर से भागकर तर्शीश को चला जाता है, तर्शीश जाने वाले जहाज में चला जाता है। लेकिन परमेश्वर से भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर हर जगह पर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में बड़ी आंधी चलाई। प्रचंड आंधी समुद्र में उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने लगा। ऐसी आंधी परमेश्वर ने चलाई। तब सब लोग जो जहाज में थे डर गए और अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। जहाज हल्का करने के लिए जहाज में से सामान नीचे फेंकने लगे और योना गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब जहाज के लोग उससे कहने लगे, समुद्र में इतनी बड़ी आंधी उठी है और तू सो रहा है। उन्होंने योना से कहा, उठ और अपने परमेश्वर की दुहाई दे ताकि हम नाश न हो। तब उन्होंने चिट्ठियां डाली ये देखने के लिए कि ये विपत्ति किसके कारण आई है, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब योना ने जो कुछ उसके साथ हुआ था सब कुछ उन्हें बताया और सब ने यहोवा परमेश्वर का भय माना। तब योना के बहुत कहने पर उसे समुद्र में फेंक दिया गया और उसी समय समुद्र की लहरें शांत हो गई, आंधी पूरी तरह से थम गई। तब यहोवा ने योना को एक मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात के लिए छोड़ दिया। तब योना को उसकी गलती समझ आई कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा
और वो मगरमच्छ के पेट में प्रार्थना करने लगा। और 3 दिन बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मगरमच्छ ने योना को बाहर फेंक दिया। यहाँ पर कुछ जगह पर मछली भी कहा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब योना परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निनवे शहर को गया और ये प्रचार करना शुरू किया कि अब से 40 दिन बाद निनवे शहर उलट दिया जाएगा, मतलब नष्ट किया जाएगा। देखिए, अब हम हमारे मुद्दे पर आते हैं। आपको लग रहा होगा कि इन सब बातों का आज के जीवन से क्या संबंध है, क्या संबंध हो सकता है आज की परिस्थिति और निनवे शहर का। आइए जानते हैं। तब प्रियो, वहां के लोगों ने, जो क्रूर थे, दुष्ट थे, बुरे चाल चलन वाले मनुष्य थे, ऐसे बुरे से बुरे काम करने वाले लोगों ने भी परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और जैसे योना परमेश्वर का दास कह रहा था, उन सब बातों पर उन्होंने विश्वास किया। और प्रियो, देखिए, वहां के राजा से लेकर क्या छोटे क्या बड़े, यहाँ तक कि उनके पशु भी, गाय बैल भेड़ बकरी, सब ने कुछ भी खाया पिया नहीं। सब लोग दुख के वस्त्र पहनकर बैठ गए और चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई देने लगे। उन्होंने अपने बुरे कामों से मन फिराया, उपवास और प्रार्थना करने लगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नाश होने से बचाए, परमेश्वर का क्रोध शांत हो सके और वो लोग बच जाएंगे। जो विपत्ति उन पर पड़ने वाली थी वो टल जाए, इसलिए वहां के सब प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर को पुकार पुकार कर दुहाई देने लगे और उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। और प्रियो, क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने उनके मन फिराव को देखकर, उनकी दुहाई सुनकर उन्हें बचा लिया, उनका नाश नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया और वो लोग और वो बच गए और नाश नहीं हुए। देखा प्रियो, जरा सोचिए आज की परिस्थिति क्या है। कोरोना जैसी बड़ी विपत्ति है, हम देख रहे हैं कितने लोग नाश हुए जा रहे हैं, हर दिन हालत खराब होती जा रही है। दोस्तों, आज हर कोई अंत के दिनों की बातें कर रहा है। हाँ, सब जानते हैं कि अंत निकट है, हम अंत के समय में जी रहे हैं। हर कोई अंत के विषय में बातें कर रहा है, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वचन भेजते हैं कि अंत निकट है, अंत के निकट के बारे में वचन अब भेजते हैं। ये सारी बातें आज जो हो रही है, लेकिन दोस्तों एक बार सोचकर देखो, ये सब बातें करने से अच्छा है, एक दूसरे को डराने से अच्छा है, अगर हम निनवे शहर के लोगों की तरह अपने बुरे कामों से मन फिराए, अपने सारे पापों को परमेश्वर के सामने मान ले, तो क्या लगता है परमेश्वर हम पर दया नहीं करेगा? इस महामारी को क्या वो अपनी प्रार्थना सुनकर, क्या वो आपकी प्रार्थना सुनकर निकाल नहीं देगा? प्रियो, जरूर निकालेगा। देखिए, आज परमेश्वर को हर एक विश्वासी का मन फिराव और प्रार्थना चाहिए। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे तब तक ये महामारी कैसे टलेगी? हर किसी को घुटने टेक कर प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर की दुहाई देनी होगी। हमें ये नहीं सोचना है क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। प्रियो, हम सब मिलकर एक कलीसिया है, तो हमें सबको प्रार्थना करनी है। परमेश्वर चाहता है कि आप योना के जैसे परमेश्वर का काम करो और आप उसकी नहीं सुनोगे, परमेश्वर की अगर नहीं सुनोगे तो नहीं चलेगा। आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, आपको आपके परमेश्वर के हर एक वचन का पालन करना होगा, आपके परिवार के एक एक सदस्य को प्रार्थना में बैठना होगा। देखिए प्रियो, निनवे शहर का एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, निनवे शहर का एक अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, तो ये उदाहरण सामने रखे हमें चलना होगा। प्रियो, हमारी प्रार्थना से परमेश्वर इस महामारी को निकालेगा, महामारी को नष्ट कर देगा और निनवे की तरह परमेश्वर सबको नाश होने से बचा लेगा। तो प्रियो, आज से नहीं बल्कि हमें अभी से प्रार्थना में समय बिताना होगा,
ताकि सब पहले जैसा हो जाए, आज की परिस्थिति बदल जाए। आमीन।